बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मेरे आज के व्लॉग का टाइटल है द अनब्रेकेबल सोल राइज फ्रॉम विदिन। यू आर नॉट ब्रोकन, स्टॉर्म डज नॉट लास्ट फॉर एवर। मोहतरम सामईन, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो शायद आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन आज उसे दिल में उतारना है, सिर्फ कानों से नहीं सुनना। क्या आप कभी ऐसी जगह पहुँचे हैं जिंदगी में जहाँ लगा के बस अब नहीं होता, जहाँ अपनों ने धोखा दिया, जहाँ मेहनत की लेकिन नतीजा सिफर निकला, जहाँ लोगों की बातों ने आपको अंदर से तोड़ दिया? अगर हाँ, तो ये बयान आपके लिए है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और ना सुस्ती करो और ना गम खाओ, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। सोचें, अल्लाह खुद कह रहा है गम मत खाओ, लेकिन हम क्या करते हैं? हम किसी की एक बात को अपने दिल में बिठा लेते हैं। किसी ने बुरा कहा, रात भर सो नहीं सके। किसी ने बेइज्जती की, हफ्तों तक उसका दर्द सीने में लिए फिरते रहे। किसी ने नज़रअंदाज किया, खुद को बेकार समझने लगे। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी है। जो शख्स आपका नहीं, उसके रवैये से आपका सुकून क्यों जाए? जो आपकी कदर नहीं जानता, उसकी राय आपकी पहचान क्यों बने? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें। ताइफ का वो दिन याद करें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का पैगाम लेकर गए। लोगों ने सुनने से इनकार किया, गालियां दी, पत्थर मारे, इतने पत्थर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। उस लम्हे में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहें तो मैं इन पहाड़ों को उन पर उलट दूं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नहीं, शायद उनकी नस्लों में से कोई अल्लाह को मानने वाला निकल आए। ये है असल ताकत, ये है असल सब्र। उन्होंने पत्थर मारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी। उन्होंने तकलीफ दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नहीं बदला। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए और उनका दिल नहीं टूटा, तो किसी की बात से आप क्यों टूटे? मोहतरम सामईन, सुनो जरा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर लोग मायूस होते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। जब आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो आप अल्लाह की रहमत को छोटा कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप अल्लाह की कुदरत को महदूद कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि मैं बेकार हूं, तो आप उस जात की तख्लीक को रद्द कर रहे हैं जिसने आपको बनाया। अल्लाह ने आपको बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, फरिश्तों से भी ऊपर का मकाम दिया, कायनात की हर चीज आपके लिए बनाई, और आप एक इंसान की बात से टूट गए। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा आजमाइश किसको आती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया को, फिर उनके बाद वालों को, फिर उनके बाद वालों को। इंसान को उसके ईमान के मुताबिक आजमाया जाता है। तो समझे, आजमाइश सजा नहीं, इंतखाब है। जब अल्लाह किसी को मुश्किल में डालता है, तो उसका मतलब है कि अल्लाह उसे तवज्जो दे रहा है, उस पर नजर है, उसे मजबूत बनाना चाहता है। सोना आग में जलता है खालिस होने के लिए, हीरा दबाव में बनता है चमकने के लिए, और आप तकलीफ में हैं अजीम बनने के लिए। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, लोग आपको क्या समझते हैं ये उनका मसला है। लोग आपसे कैसे पेश आते हैं ये उनका किरदार है, लेकिन आप उससे क्या सीखते हैं ये आपकी शख्सियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजब है मोमन का मामला, उसका हर मामला खैर है। अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है, ये उसके लिए खैर है। अगर तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है, ये भी उसके लिए खैर है। यानी मोमन की जिंदगी में हार कोई चीज ही नहीं,
खुशी आई जीता, तकलीफ आई फिर भी जीता। बस शर्त यह है कि सब्र और शुक्र दोनों साथ हों। सोचे जरा, कोई आपको गाली देता है, आपका दिल जलता है। कोई आपको नजरअंदाज करता है, आप उदास हो जाते हैं। कोई आपकी मेहनत को नहीं मानता, आप हिम्मत हार देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जो शख्स आपको तकलीफ दे रहा है वो खुद कितने दर्द में है। खुश इंसान कभी भी दूसरों को तकलीफ नहीं देता। जो दूसरों पर गुस्सा निकालता है वो खुद अंदर से टूटा हुआ है। जो दूसरों को छोटा दिखाता है वो खुद एहसासे कमतरी में मुब्तला है। तो अगली बार जब कोई आपसे बुरा करे उस पर गुस्सा मत करें, उसके लिए दुआ करें, क्योंकि यही वो लम्हा है जब आप इंसान से फरिश्ता बन जाते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं? जब सब ने छोड़ दिया अल्लाह नहीं छोड़ता। जब सब ने मुंह मोड़ लिया अल्लाह का दरवाजा खुला है। जब सब ने कहा तुम कुछ नहीं, अल्लाह ने कहा तुम मेरे बंदे हो। बस एक बार सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ मुड़ जाओ। मेरे भाइयों और बहनों, आज इस लम्हे में जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, अपने रब की तरफ रुख करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। कह दो, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की तो अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता है। ये आयत आपके लिए है। अगर आपने गलतियां की हैं, माफ हो सकती हैं। अगर आप टूट गए हैं, जुड़ सकते हैं। अगर आप भटक गए हैं, वापस आ सकते हैं। बस एक कदम, तौबा का कदम। और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह हमारे दिलों को मजबूत कर, हमें लोगों के रवैयों से मुतासर होने से बचा, हमें सब्र दे, शुक्र दे और अपनी रजा दे। या अल्लाह हमारे नौजवानों को मायूसी से निकाल, उन्हें वो ताकत दे जो दुनिया की कोई तकलीफ ना छीन सके। या अल्लाह हमने जो गुनाह किए माफ फरमा, जो दिल टूटे जोड़ दे, जो रास्ते बंद हुए खोल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आखिर में सिर्फ इतना ही कि अपना भी ध्यान रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।